और मैं पैदल चलते हुए आपको सिटी का व्यू दिखाना मैं मतलब इस बार मिस कर रहा हूँ, क्योंकि साथ में तृप्ति रहती है। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इनको देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ये पूरा डिज़ाइन ऐसा बना दिया है। एक तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कभी कभी कि मैं लोगों के घरों के बाहर वीडियो बनाता हूँ इस तरह से, तो कहीं कोई किसी दिन मेरी क्लास ना लगा दें। तो ये देखो ये बिल्डिंग पे क्या बना रखा है। नॉर्मली इंडिया में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, मैं इसलिए इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा ज़्यादा और वो हो जाता हूँ। यहाँ नशेड़ी आते होंगे रात को, दारू वारू पीते होंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। और फिलहाल मैं मॉर्निंग में सनराइज़ देख कर आ चुका हूँ। सनराइज़ के बाद सीधे हॉस्टल आ गए थे क्योंकि भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेते हैं। हालांकि ब्रेकफास्ट जो ये देते हैं, ब्रेकफास्ट का पोर्शन बहुत कम है, इनका क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इवन चियांग राई में बहुत अच्छी पोर्शन मिलता था, बहुत अच्छा। चियांग राई में तो मतलब मौज थी पूरी ब्रेकफास्ट की, और यहाँ पर ना बहुत लिमिटेड सा ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। एनीवे, फ़िलहाल मैं निकल गया हूँ अपने हॉस्टल से बाहर, और आज मैं थोड़ा पैदल घूमने का मूड में हूँ। तृप्ति थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही है, अभी वो सनराइज़ के लिए जल्दी उठ गई थी। मॉर्निंग में करीब 5 बजे हम लोग उठ गए थे, और हमारे हॉस्टल से हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ा था, तो इसलिए वो जल्दी उठ गई थी। तो उसको नींद आ रही है। ब्रेकफास्ट करके उसने बोला मैं सोने जा रही हूँ। मैंने भाई तू सोने जा, अब मैं अकेला अपने तरीके से कुछ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ उसके साथ में ना वीडियो ठीक से प्रॉपर बन नहीं पा रही है मतलब उसको टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज़ बोर हो जाता। तो पहली बार निकली है इतने दिन के लिए अपने घर से बाहर, तो अब मुझे तो आदत है, मैं तो एक महीना घूमता रहता हूँ, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फर्स्ट टाइम निकली है अपने घर से, वो भी इतने दिन के लिए, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरे ख्याल से 14-15 दिन हो गए हैं। अभी हमें यहाँ पे 4 दिन और रहना है फुकेट में, तो 4 नहीं 3 दिन, सॉरी हाँ 3 दिन और रहना है हमें फुकेट में, उसके बाद वो घर पहुँचेगी। चलिए तो फिर निकलते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोकेशन सर्च करी है, आर्ट स्ट्रीट करके, एक आर्ट स्ट्रीट करके गली है, वहाँ पेंटिंग वेंटिंग है। मैंने मलेशिया में भी इस तरह का एक वीडियो बनाया था, और मलेशिया में बनाया था और वियतनाम में भी बनाया था मैंने इस तरह का एक। तो ऐसा ही सेम मुझको कुछ यहाँ पे थाईलैंड में भी मिला है, थाईलैंड के फुकेट में। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ का भी एक वीडियो बना लेते हैं। और हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने की तरफ ही वो मुझे लोकेशन शो हो रही है। अभी रेड लाइट हो गई है ट्रैफिक की, तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये जो फुकेट का एरिया है ना, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, बहुत ही हैपनिंग सा है, बहुत हैपनिंग सा है। रात को इतनी अच्छी लाइटिंग रहती है। और बाकी ये एरिया है, वहाँ सामने मेरा हॉस्टल है, DH लड्रोम हॉस्टल, ये वाला DH। और ये क्रॉसिंग है पूरा, और उधर की तरफ आप पहाड़ भी देख सकते हो कुछ। ऑलमोस्ट सारे में आसपास में ना हिल्स, पहाड़ दिखाई देते हैं। तो मतलब बाइक लेके घूमना बहुत इजी है। मैंने 250 बाट पर डे पे बाइक ली है। और कमाल की बात देखो, चियांग माई में जो मैंने बाइक ली थी वो थी 350 बाट पर डे में। उसके बाद में चियांग राई में बाइक ली तो वो मिली 300 बाट पर डे में। और यहाँ फुकेट में आया हूँ तो यहाँ और सस्ती है, जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद यहाँ पर महंगी होगी, यहाँ अराउंड 400 की पड़ेगी। लेकिन 250 वाट पर डे में मुझे बाइक मिल गई। और बहुत ही, बाइक तो खैर यहाँ की होती पावरफुल है, बढ़िया बाइक है। और मुझको आज लग रहा है आज यहाँ पूरे दिन घटा रहने वाली है, क्योंकि सुबह सनराइज़ के टाइम गए थे तो सनराइज़ भी हमें प्रॉपर दिखा नहीं, बहुत ज़्यादा बादल थे। और अभी देखो 9 बजने वाले हैं और अभी तक भी धूप नहीं निकली है। अदरवाइज़ कल धूप निकल गई थी यहाँ पर, कल अच्छी खासी धूप थी 9 बजे जब हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। तो उस टाइम ना धूप देख के मन नहीं कर रहा था घूमने जाने का। और कल हमें जाना है बहुत दूर था। कल जो पॉइंट था बनाना है बीच का, उसको वहाँ पहुँचने में हमें 1 घंटा लगा है करीब, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। किलोमीटर के हिसाब से तो केवल 35 किलोमीटर था, 35 किलोमीटर, लेकिन ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। मतलब इस एरिया में ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आप इस एरिया से निकल के जिधर से भी मेन हाईवे वगैरह पे पहुंचोगे, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लग रही थी भाई, बहुत ज़्यादा। और ये जो क्रॉसिंग आ गया ना, ये क्रॉसिंग बड़ा फेमस है यहाँ पे, क्योंकि ये सामने कॉर्नर पे ना ये एक क्लॉक टावर लगाया हुआ है, और ये ना बहुत फेमस है। कल रात भी हमने देखा था, तो रात को और खूबसूरत लग रहा था। हमने काफ़ी फ़ोटो वीडियो यहाँ पर लिए थे। और ऐसे मौसम में घूमने का अलग ही मज़ा है। मतलब धूप ना निकले और हल्की हल्की ठंड सी रहेगी तो मज़ा आता रहता है। चाहे कैसे भी हल्के से कपड़े डाल लो। मैंने सिर्फ एक टी-शर्ट डाल ली है, यहाँ पर यही मज़ा है। अदरवाइज़ चियांग राई में मुझे टी-शर्ट के साथ साथ जैकेट भी पहननी पड़ती थी। और ये सामने से ट्रैफिक बंद हो जाए तो मैं ये रोड क्रॉस करूँ। अब रुका है ट्रैफिक, अब इधर से आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा पंगा है यहाँ पर। इधर से लेफ़्ट से भी आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई पैदल के लिए कोई रेड लाइट भी नहीं है, तो बहुत देख के ही पार करना पड़ेगा, या फिर मुझे उधर से करनी पड़ेगा पार, है ना।
क्या सीन है? तो इधर से कंटिन्यू आ रहा है ट्रैफिक इस साइड से। ओके, अभी कर सकते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। हालांकि मैं इतने दिन से सिर्फ बाइक पे ही घूम रहा हूँ, और मैं पैदल चलते हुए आपको सिटी का व्यू दिखाना मैं मतलब इस बार मिस कर रहा हूँ, क्योंकि साथ में तृप्ति रहती है और वो इतनी देर पैदल नहीं चल सकती। मैं तो 4-5 किलोमीटर तक भी पैदल चला जाता हूँ घूमता घूमता, और मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहता है रास्ते में भी। तो मैं इसलिए आज, उसने बोला मैं सोने जा रही हूँ, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा ठीक है तू सो, और 3 घंटे के लिए तू सो। 12 बजे हमें चेकआउट करना है इस हॉस्टल से। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में सिर्फ मैंने 2 दिन का ही रखा था। अब बाकी का 3 दिन का जो है स्टे किसी होटल में है, क्योंकि मैं हमेशा अपने ट्रिप के ना लास्ट डे प्रॉपर कोई होटल ही बुक करता हूँ, पूरा रूम मिले ताकि खुल के आराम से सो सके बंदा। अदरवाइज़ हॉस्टल में रुकते ना एक कभी कभी मन में आता है कि यार आज तो बेड मिले पूरा, और साथ में रूम में अपना कैसे बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। रूम होना चाहिए, रूम की वाइब्स अलग आती है। तो मैंने 3 दिन के लिए होटल किया हुआ है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही होटल है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो बाइक हमारे पास है ही, लेकिन बाइक पे हमें लगेज ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं तृप्ति को वहाँ ड्रॉप करके आ जाऊँगा, तृप्ति के लगेज के साथ। फिर मैं वापस आके अपना बैकपैक लेकर मैं पहुँच जाऊँगा। तो हार्डली 2 मिनट का रास्ता है, और 2 बार चक्कर मार लूँगा तो हो जाएगा। और मुझे इस तरह से ना मार्केट में घूमते हुए, मार्केट में या फिर सिटी के अंदर इस तरह से घूमते हुए वीडियो बनाने की वाइब जो है ना अलग ही आती है, और मैं खुल के आप लोगों से ज़्यादा बातें कर पाता हूँ। एनीवे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई अभी, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाओगे, वीडियो ख़त्म हो जाएगी, कोई नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी और आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अगर आप चैनल पे पुराने हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो बेकार लगती है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे अपनी वीडियो और अच्छी या और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। और ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। पहले लोकेशन देख लूँ कि मैं एग्जैक्ट पहुँच गया हूँ या नहीं पहुँचा, या कहीं बातों बातों में आगे तो नहीं निकल के आ गया मैं। वही हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे निकल आया हूँ। ये रेड पॉइंट जहाँ पर ये थी लोकेशन, में थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, तो यानी कि मुझे फिर से वापस पीछे जाना पड़ेगा। और अभी ऑलमोस्ट शॉप्स बंद हैं, अदरवाइज़ कल नाइट में यार बहुत ही गजब लग रहा था यहाँ का व्यू, लाइटिंग के साथ में। मतलब लाइट्स, ये लाइट लगी हुई है ना, इसके अंदर पूरा नाइट व्यू इतना बेहतरीन आ रहा था। सारी शॉप खुली हुई थी, सारी, और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा था यहाँ घूमने में। और क्राउड भी अच्छा खासा था, बहुत ही अच्छा क्राउड था, और कोई घिचपिच भी नहीं था। नॉर्मली सब लोग वॉक कर रहे थे। और ये फुकेट का आई थिंक सो ये मेन एरिया है, जो एरिया है। और इस एरिया का नाम मैं साइड में मेंशन कर दूंगा, साइड में लिख दूंगा ये कौन सा एरिया है। वैसे जो मेरा हॉस्टल है वो उसको, उस रोड को तो मंत्री रोड कहते हैं, ये मंत्री रोड, और इसके सामने वाली रोड पे ही हूँ मैं। मतलब हॉस्टल के जस्ट सामने वाली जो रोड जा रही है उस रोड पे हूँ। यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, वरना मैं अभी बता देता आपको। ये मैं आ गया हूँ आर्ट स्ट्रीट पे। चलिए और करीब से देखते हैं इसको थोड़ा सा। और आसपास की जो भी गलियाँ होंगी ना, उस वहाँ पर सब पे इस तरह से ये आर्ट वर्क हो रखा है। ओके, इवन यहाँ पे ये बोर्ड के ऊपर भी स्टिकर लगा के चले गए लोग बाग। इस पे कोई डायरेक्शन लगी हुई है, राइट साइड जाने के लिए डायरेक्शन लगी हुई है। और भाई बारिश आ गई है, बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई है, यानी कि आज मौसम पूरे दिन ही ऐसा रहेगा, रेनी रहने वाला है। और बारिश भी होगी आज, इसका मतलब तो आज चलो ठंडा रहेगा काफ़ी, लेकिन हम ऐसे मौसम में बाहर नहीं घूम पाएंगे। बारिश स्टार्ट हो गई भाई, स्टार्ट हो गई है सही में। मेरे को कहीं खड़ा होना पड़ेगा। अभी बूंदें हल्की हैं, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ होगी तो मैं कहीं रुक जाऊंगा। बाकी देखो ये शॉप्स हैं, और शॉप्स के ऊपर ना शटर पे ये सब बना रखे हैं। अब ये शॉप्स खुलती हैं नहीं खुलती ये मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से आर्ट वर्क कर दिया है। और मेरा मानना है कि ये इस तरह से आर्ट वर्क क्यों होता है बाहर की कंट्री में, अदर कंट्री में, इसलिए होता होगा कि ये साइड सपोज़ आप पूरी बंद हो, अगर ये साइड पूरी बंद हो और ये थोड़ी बिल्डिंग भी पुरानी हो गई है, देखो पुरानी बिल्डिंग है, तो इसको रेनोवेशन ना कराने की जगह
इन्होंने आर्ट वर्क कर दिया है इस पर, क्योंकि आर्ट वर्क होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और पूरी रेनोवेशन करने के लिए, बिल्डिंग को नया बनाने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे ज़्यादा, तो इस तरह का आर्ट वर्क कर दिया तो इसमें काफ़ी टाइम तक ना अच्छा लगता रहेगा जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और क्योंकि ये टूरिस्टिक प्लेस है सारा, तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इनको देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ये पूरा डिज़ाइन ऐसा बना दिया है। और कहीं नहीं छोड़ा कुछ भी, तो बताओ इंटरनेट के बॉक्स तक पे इन्होंने स्टिकर चिपका रखे हैं। कितने स्टिकर लगा रखे हैं, कितने, सब ने पता नहीं अपनी अपनी कंपनी के स्टिकर लगा दिए। क्या सीन है, मतलब किसी को कुछ भी मिल रहा है ना। बीच स्ट्रीट आर्ट्स, मतलब कि अगर मैं स्प्रे पेंट लाके मैं भी कुछ बनाना चाहूँ तो शायद मैं भी बना दूँ, या 1% कोई मना करे। अदरवाइज़ यहाँ स्टिकर लगा रखे हैं बाइकर्स ने, जो बाइकर्स होते हैं। मुझे वहाँ सामने की तरफ भी कुछ दिखाई दे रहा है, उस गली में चलते हैं चलो। उस सामने वाली गली में भी कुछ हो कर रखा है इन्होंने। एक तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कभी कभी कि मैं लोगों के घरों के बाहर वीडियो बनाता हूँ इस तरह से, तो कहीं कोई किसी दिन मेरी क्लास ना लगा दे, क्योंकि किसी के घर की फ़ोटो खींचना भी बेसिकली है इलीगली। हम किसी के घर को ऐसे दिखा नहीं सकते। और ये देखो कितना सुंदर बना रखा है, चाइनीज़ डिज़ाइन है, क्योंकि ये जो बच्चा है इसकी ड्रेस से मुझे ये चाइनीज़ लग रहा है। और ये जो कैंडल हैं इस पर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ नीचे बना रखा है, ऊपर की पूरी बिल्डिंग प्लेन है। और ऐसे ठीक इधर भी कुछ है। ये वाह, नॉक फ्लाइट का वही पक्षी लग रहा है जिस फ्लाइट से हम आए थे बैठ के, क्योंकि इसकी जो चोंच है सेम वैसी है जो हम चांग राई से फ़्लाइट ली थी। उस फ्लाइट का नाम था नॉक एयरलाइंस, तो मुझे ये इसकी चोंच वैसी ही लग रही है। और आगे तो भाई कुछ नहीं है, सब घर ही हैं लोगों के, तो वापस चलते हैं। एक तो आजकल डर लगता है किसी की सोसाइटी में अंदर घुसते कहीं कोई कुत्ता उत्ता ना आ जाए, क्योंकि चियांग राई में हमारे साथ हो गया था। हम एक बहुत बड़ी वैली थी, मतलब रिजॉर्ट टाइप के थे वहाँ पर सारे, जैसे फार्म हाउस नहीं बना के छोड़ देते हमारे गुड़गांव साइड में, इस तरह की प्रॉपर्टी थी। हम उस प्रॉपर्टी में घुस गए, उस पर लिखा हुआ था समथिंग वैली करके कुछ लिखा हुआ था, और मैं उसमें घुस गया और बाइक से हम अंदर घुसे, और उस पीछे से एक बहुत बड़ा कुत्ता आ गया भाई, वो हमारे पीछे पड़ गया। वहाँ से जान बचानी भारी हो गई थी। मैं यहाँ क्लिप डालूंगा, आप देखना उसको। भगा दिया हमें, ओ उधर जाना, भागो 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 भागो। तूने मेरे कंधे पे रख लिया था, इतना ऊंचा कर दिया। स्ट्रीट आर्ट वाली गली तो ये 2 गली ही दिखाई दे रही मुझे फिलहाल, और कोई दिख नहीं रही। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पर ओल्ड टाउन है, मतलब फुकेट का ओल्ड टाउन है, को भी देख लेते हैं ओल्ड फुकेट टाउन कैसा है। और ये जो मार्केट है ये इवनिंग से स्टार्ट होती है, इवनिंग में ज़्यादा, शाम को ज़्यादा हैपनिंग सा रहता है। यहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। इस टाइम तो मुझे थोड़ा डाउन ही दिखाई दे रहा है। ये देखो कैसी गाड़ी है, ऊपर पता नहीं क्या रख रखा है इन्होंने, शैम्पेन इंजन क्या है। शॉप बना रखी है, और ये शाम को इसी पे काउंटर, एक चेयर लगा रखी है, काउंटर, अच्छा ड्रिंक वगैरह सब रखी है, दारू वारू सब रखी है। तो ये शाम को चलता होगा पूरा सेटअप। हाँ, इवनिंग में चलेगा ये। सिटिंग वगैरह इन बॉक्सेस के ऊपर रख के टेबल बना रखे। ये क्या चीज़ है भाई, ये देखो ये बिल्डिंग पे क्या बना रखा है। एक यूनिक सी बिल्डिंग, उसके ऊपर पूरा ये पता नहीं क्या नाम है कीड़े का। प्लीज़ अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कि इस कीड़े का क्या नाम है। मुझे तो यार मालूम नहीं, लेकिन ये बड़ा यूनिक सा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा हो। और इस साइड ये कोई टेंपल दिखाई दे रहा है मुझे, चाइनीज़ टेंपल है, लेकिन ये क्योंकि ये डिज़ाइन चाइनीज़ ही होते हैं सब डिज़ाइन। इसके अंदर भी चल के देख लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे भी आर्ट वर्क कर रखा है इन्होंने, इसके अंदर भी आर्ट वर्क है। चाइनीज़ कठपुतली पपेट का है ये। और ये मज़दूर काम कर रहा है भाई, राजमिस्त्री साहब हैं, टाइल्स जोड़ रहे हैं। यहाँ पे निकली हुई हैं टाइल्स ये, भाई वाह, वेरी नाइस। नॉर्मल सी दीवार को कितनी अच्छी बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ये आर्ट से ना। मुझे मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में, यूनिक हैं ये चीज़ें। नॉर्मली इंडिया में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, मैं इसलिए इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा ज़्यादा और वो हो जाता हूँ। ओके, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई चाइनीज़ टेंपल जैसा ही है। और देखो मैं कितना अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। देखो कोई आदमी मना तब करेगा जब उसको कुछ गलत लगेगा, और मैं तो जो कोई भी मेरी तरफ को देखता है ना कि, तो मैं उसको फ़ौरन साड़ी खाप कह देता हूँ, स्माइल कर देता हूँ।
तो वो फिर मना नहीं करता है। यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है पूरा। ये देखो, ये 2 पेंटर लगे हुए हैं अंदर। तो ये चाइनीज़ टेम्पल ही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये बेकार हो गया है, सामान वामान पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो अब इसको दोबारा से नया कर रहे हैं, ये इसका मतलब नया बना रहे हैं। ये पूरा फ्रेम लगा रखा है, पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है इस पर। ये चाइनीज़ टेम्पल है ये पूरा। सामने टेम्पल मुझे दिखाई भी दे रहा है। यहाँ तक मैं शूज़ पहन के आ सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे। अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, बस यहीं से बना देता हूँ। अंदर बना रखा है पूरा, बढ़िया लग रहा है। देखो, इन्होंने ये बैनर लगा रखा है, इनवाइट टू डोनेट शरीन रूफ टाइल 200 बाट, मतलब 200 बाट दे सकते हैं यहाँ पर टाइल्स लगाने के लिए। पेंटिंग का काम चल रहा है, नया बना रहे हैं इसको। ये सवाडिका। यहाँ पे इंग्लिश की वजह से ना मैं मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में पूछ नहीं पाता। मैं सपोज इससे पूछता भी लेडीज़ है। और यहाँ सुवेनियर शॉप भी बनाई हुई है। चलो बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे इस तरह की टुक टुक चलती है। यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, इस तरह की टुक टुक चलती हैं। ये 5-6 लोगों को बिठाकर कहीं भी छोड़ देती हैं और इसका फ़िक्स किराया है अराउंड 40 या शायद 50 बाट, क्योंकि तो टूरिस्टिक प्लेस है इसलिए थोड़ा सा 10-20 बाट ज़्यादा है। अदरवाइज 30 बाट का रेट है इसका। और ये है ओल्ड टाउन, ओल्ड फुकेट है ये। मतलब यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है सारी है। हालांकि मेरे पास बाइक खड़ी है मेरी होटल पे, लेकिन बाइक से मैं ये चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा। बाइक से तो फटाफट से कहीं पहुँच जाएंगे, फिर बाइक को स्टैंड पे लगाओ, हेलमेट उतारो, मोबाइल निकालो, मतलब उसमें ड्रामा रहता है। पैदल घूमते हुए जितनी चीज़ ज़्यादा अच्छे से मैं चीज़ें देख लेता हूँ, बाइक पर नहीं देख पाता हूँ मैं। देखो बच्चा कहाँ टांग दिया इन्होंने। कबूतर इतने फ्रेंडली हैं भाई, कबूतर ऐसे ही घूमते रहते हैं कहीं भी, ना ये डरते ना इनसे पब्लिक डरती। बताओ ये कितने आराम से घूम रहा है और सुंदर लग रहा है यार ये। तो यहाँ मोस्टली बिल्डिंग सारी पुरानी हैं, तो ओल्ड फुकेट कहते हैं इसको। कुछ बिल्डिंग का रेनोवेशन हो गया है, कुछ ऐसी पुरानी पड़ी हैं। जैसे सामने ये बिल्डिंग देखो पुरानी है, और वो देखो सेंटा कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ चढ़ रहा है। रिसेंटली अभी क्रिसमस गया है, मोस्टली ना सब जगह क्रिसमस की डेकोरेशन ही मिलती है, तो इसीलिए सेंटा भी जो है कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे किसी ने लगा रखा है। छोटी छोटी गलियाँ हैं और बड़ी खूबसूरत सजा रखी हैं, ये देखो ये। और कुछ यहाँ पर ना ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे, जैसे हमारे गोवा में फॉन्टेनास एरिया है जहाँ पर मल्टी कलर घर होते हैं सारे, अलग अलग कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग कलरफुल बिल्डिंग बना रखी है फॉन्टेनास में। जो लोग जानते होंगे उनको मालूम होगा। उसी तरह का मुझे यहाँ पर फील आ रही है, क्योंकि यहाँ मोस्टली हर घर का कलर अलग है। ये देखो अलग अलग कलर के घर हैं। तो या तो गोवा वाले यहाँ से इंस्पायर्ड हैं या फिर यहाँ वाले गोवा से इंस्पायर्ड हैं, कुछ तो सीन है। ये शॉप देखो कितनी अच्छी लग रही है यार, ऊपर तक बेल चढ़ा रखी है इन्होंने। और एक यहाँ ये हेलो इंडिया ओल्ड टाउन आ गया, ये रेस्टोरेंट है ऊपर, इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये कल रात भी देखा था हमने, काफ़ी बड़ा मार्केट है। कल रात भी यहीं घूम रहे थे, तो रात का अगर रात का वीडियो आपको देखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें यहाँ पूरा रात के टाइम का मेरा शूट है। आज मैंने सोचा कल दिन में भी इसको दिखाऊंगा, क्योंकि दिन का अलग मज़ा होता है, दिन में और ज़्यादा कलरफुल डिफरेंट से लग रहे हैं। रात को लाइटिंग के साथ में था तो मोस्टली लाइटिंग दिखाई दे रही थी। एक तो यहाँ पर ना यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के राजा जी ने वीड को लीगल कर दिया है। तो नॉर्मली जो है वीड की यहाँ पर शॉप है, बाकायदा वीड शॉप्स हैं, आप आराम से वहाँ पर जाओ वीड पियो। लेकिन लीगल करने में भी थोड़ी लूप होल है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ तो कुछ टूरिस्ट से मेरे को पता चला है, क्योंकि होटल्स में कुछ फॉरेनर भी रुके हुए हैं, तो उनमें से एक जर्मनी का बंदा था, उसने मुझे थोड़ा क्लियर किया इस मामले में।
क्योंकि ऐसी बातचीत चल रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो लीगल किया हुआ है वीड को, कि आपको ठीक लगता है गलत लगता है? कह रहा लीगल तो कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना, तो उसने क्लियरली बताया कि वीड शॉप पे जाते हो और अंदर बैठ के वीड ले रहे हो आप, अदरवाइज़ आपने सिर्फ वहाँ से वीड खरीदी और आप निकल गए। तो वीड शॉप के आसपास में ना मोस्टली कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में घूमते रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं, या फिर उन्हें वो शॉप वाला बंदा बताता है कि इस कलर के कपड़े पहनकर कोई बंदा गया है वीड खरीद के अभी बाहर, तो वो कॉल कर देगा या फिर वो सिविल ड्रेस वाले पुलिस वाले अपने आप ही नज़र रखेंगे उस पर, और बाहर निकलते ही उसको जो है वो पकड़ लेंगे। अगर आपकी जेब में वीड मिल गई तो वो लीगल नहीं है, मतलब आप वीड लेकर घूम रहे हो, वीड खरीद कर घूम रहे हो, वो लीगल नहीं है। अगर आपको वीड करनी है तो आप बैठकर वहीं उसी शॉप पर ही करोगे, आप लेकर नहीं घूम सकते हो बाहर, या कहीं बाहर जाके पीते हुए पकड़े गए तो वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। और उसकी अच्छी खासी सज़ा है भाई, 50,000 भाट, 1 लाख भाट, ऐसे तो उनके फ़ाइन है, ताकि आदमी की फट के हाथ में आ जाए। लेकिन ये सब पैसे निकलवाने के चक्कर है इनके, वो बेसिकली चाहते हुए हैं कि हमें रिश्वत दे और इसको छोड़ देंगे। तो बहुत सारे सीन है भाई यहाँ पे, टूरिस्ट के साथ में थोड़े स्कैम भी हो रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है हर चीज़ को। वैसे तो अगर भाई वीड ना ही करो तो अच्छी बात है, इस तरह के नशे बढ़िया नहीं होते हैं, ड्राई नशे कभी कभी बढ़िया नहीं होते हैं। हेलो। तो मेरे को थोड़ी सी जानकारी मिली थी कल रात, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर कोई भाई लोग फुकेट आना के सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि वीड तो लीगल है, घूम मारेंगे, तो भाई बिल्कुल ऐसा इतना लीगल कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी लूप होल है। तो जो भी करें ना सोच समझ के थोड़ा केयरफुली करें। अब ये देखो, ये सामने कितना कलरफुल मकान आया है, और बेसिकली और ज़्यादातर ना इसी तरह के कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये दो कोई कपल खड़ा है, फॉरनर है ये बाइक को लेके यहाँ खड़े हुए हैं, और इनके पास से पुलिस वाला निकल के गया अभी, और वो इनसे कुछ कह रहा था अभी। तो ये बेसिकली यही कह रहा होगा कि आप यहाँ पर रोड पे खड़े हो इस तरह से, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे भाई पार्किंग स्लॉट में ही आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, अपनी टू व्हीलर भी पार्किंग स्लॉट में ही करोगे। आप ऐसे रोड पे कहीं खड़े हो जाओगे या पार्क कर दोगे तो फ़ौरन आपका चालान कटेगा, और पुलिस वाला पता नहीं कहाँ से निकल के आता है। तो ये इनको यही समझा रहा होगा कि आप यहाँ से हटा लो। देखो भाई, कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, सामने फ़ोटोशूट चल रहा है बच्चे का, उधर ही चल के दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, और ये रेड लाइट हो गई, अब मैं क्लियर पार कर सकता हूँ। देखो सामने बच्चे का फ़ोटोशूट चल रहा है, और ये फ़ोटोग्राफ़र जो है मोबाइल से ही कर रही है मोबाइल से ही शूट चल रहा है। मॉडल है भाई ये बच्चा। हेलो। और इसकी मम्मी को भी दिखा दिया मैंने पिक्चर, तो वो भी खुश हो रही है। और सामने की तरफ इसकी मम्मी बैठी हुई है, इसके कपड़े वगैरह लेकर, इसके कपड़े वगैरह सब कुछ लेके इसकी मम्मी बैठी हुई है यहाँ पर, सारी एसेसरीज़ लेके बैठे हैं, और वहाँ उधर फ़ोटोशूट चल रहा है इनका। इतने सारे कपड़े लेने के, इतने सारे कपड़े एसेसरीज़ लेकर फ़ोटोशूट चल रहा है उसका बाकायदा। और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ठीक से ना आ रही हो, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा वीक हो गया है, तो मैंने उसे चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है। तो मैं इस टाइम बिना माइक के कर रहा हूँ चार्जिंग, बिना माइक के कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग इस टाइम में। तो मैं उस बच्चे के लगे हाथों मैंने भी उस बच्चे के कुछ पिक्चर ले लिए, आप लोग देखिए। और इतने हैपनिंग से एरिया में अचानक से देखो मुझे क्या दिखाई दिया है। ये कोई बेकार शॉप है, इसको खुला है, ऐसे ही छोड़ दिया है, और शटर वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे। और सारी देखो, यहाँ नशेड़ी आते होंगे रात को, दारू वारू पीते होंगे, पूरा एरिया ऐसे ही है, खाली पड़ा। लोगों ने पेंटिंग बना रखी है,
और उधर की तरफ भी कोई गेट वेट कुछ नहीं है, पूरा शोरूम हुआ करता होगा ये कभी, और ऐसे ही पड़ा है इस टाइम बेकार, और इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया भाई। पीछे की तरफ ये गाड़ियों का शोरूम है, क्या है पता नहीं। यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और मतलब इतनी बढ़िया सी जगह पर ये अचानक से बर्बाद सी दुकान, अजीब लगता है थोड़ा सा। मेरे पास भी बॉटल है, तो यहाँ पे इतना सामान पड़ा ही है, तो इसको भी यहीं रख देता हूँ मैं, और क्या। काफ़ी देर से मैं देख रहा था, मुझे डस्टबिन नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा यहीं रख दो फिर इसको। और देखो यहाँ रेंटेड ये बाइक खड़ी है बैटरी की, ये बैटरी की साइकिल हैं सारी, कितनी ऐप से चलती हैं, लेकिन ये भी सही चीज़ है वैसे, ये भी ली जा सकती है। और शॉप इसके पीछे भी बेकार है वैसे, कोई नहीं बैठा यहाँ पे। और ये शॉप है क्या है पता नहीं, सब खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। और देखो ये देखने में दीवार लग रही है, लेकिन दीवार नहीं है, जैसे बोर्ड सा लगा रख के ही कुछ पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं। जिप्सम बोर्ड है ये, इसको बना के ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हों, लेकिन दीवारें नहीं है। ये सस्ता बन जाता है, लोगों ने तोड़ फोड़ मचा रखी है पूरी। ये देखो, शायद ये दुकान में से लाइटें वाइटें निकाल के ले गए हैं, लाइटें वाइटें सब निकाल के ले गए हैं, तो बेकार ऐसी खाली कर दी है किसी ने शॉप ये। और दुकानों पे शटर नहीं होता है यहाँ पर, और ज़्यादातर यहाँ पे बाइक्स की शॉप है ये। तो जैसी ये सामने की तरफ दिखाई दे रही है आपको शॉप, किसी तरह की होगी ये जो बर्बाद कर दी है इन्होंने। और ऐसे ही ये भी कुछ बर्बाद पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा सेटअप बनाया होगा कभी कभी कितना बेहतरीन शोरूम बना होगा, या फिर इसके अंदर मार्केट लगता होगा पूरा, और ये बेकार पड़ा है। या फिर ऐसा हो सकता है ये रेंट पर लिया जाता हो, और इसके अंदर कभी कोई फंक्शन वगैरह होता हो, तो पूरी पवेलियन तैयार कर रखी है इसकी, लेकिन इस टाइम ये बर्बाद पड़ा है। चलो ऊपर एक बार देख लेते हैं चल के, क्या है इसके अंदर। काफ़ी पैसा लगा होगा भाई इसमें, लेकिन अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी बहुत टाइम से कोई फंक्शन नहीं हुआ है। सामने ये बनाया हुआ है, इसको देख के लग रहा है मुझे कि फाउंटेन होगा, यहाँ पानी वानी चलता होगा, और साइडों में अच्छा बना रखा है काफ़ी, लेकिन इस टाइम ये बर्बाद हो गया है। तो मतलब इसके अंदर कितना पैसा ख़राब हुआ होगा, आज बेकार पड़ा है, मेंटेनेंस नहीं है इसकी। इसके नीचे पार्किंग भी है, जबकि लोग बाग गाड़ी पार्क करके ऊपर आते होंगे, इस तरह का रास्ता बना रखा है, बहुत सही डिज़ाइन से बनाया हुआ है, लेकिन इस टाइम बर्बाद हो रखा है। और ये काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, यहाँ तक कि देखो ये बेंच पड़ी है, बेंच पे भी बेकार हो गई है इसकी लकड़ी, जंग लग गया इस पर। और सामने की तरफ एक ये सुरीन क्लॉक टावर आ गया है, सुरीन क्लॉक टावर इसका नाम है। ये भी यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और ये पूरा गोल चक्कर है, और ऊपर जो है क्लॉक टावर है इसमें। ये भी देखो, मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट 10 मिनट आगे, 10:30 बज रहे हैं इस टाइम, और इसमें करीब 10:40 हो रहे हैं। ये काफ़ी बिजी चौराहा है इसका, इस टाइम खाली पड़ा है। शाम को यहाँ, कल शाम को यहाँ जाम लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा। क्रिसमस की वजह से इस तरह का डेकोर करके बनाया हुआ है, सेंटा वगैरह। ये हमेशा तो ऐसा रहता नहीं होगा, अभी रिसेंटली क्रिसमस गई है, तो मोस्टली ना हर तरफ डेकोरेशन मिलती ही मिलती है। देखो भाई, यहाँ बुलडोजर भी शो पीस की तरह खड़ा कर रखा है इन्होंने। मतलब कोई भी बेकार चीज़ होती है, शायद ये उसको सजाने के लिए चौराहे वराहे पे रख देते हैं। बुलडोजर भी यहाँ खड़ा है चौराहे पे, और ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी का बुलडोजर है। हमारे इंडिया में आज भी यही चलता है, यहाँ पर चेंज हो गए होंगे, यहाँ के हिसाब से एंटीक हो गया है। इस एंटीक पीस को यहाँ पे चौराहे पे रख रखा है सजावट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी ये चल रहा है। मतलब लेटेस्ट वाले भी चलते हैं इंडिया में, लेकिन ये वाले भी आप काफ़ी जगह देख सकते हो आप।